हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी भक्तों को जय श्री श्याम, जय माँ माई की। आशा करते हैं भक्तों, माँ भगवती की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। भक्तों, आज बताएंगे कि अश्विन मास कि शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किस दिन रहने वाला है और इस एकादशी व्रत में पारायण कब होगा, पारण कब किया जाएगा। क्योंकि हर मास की एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु की भक्त को कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी व विष्णु भगवान उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं। जो भी हमने प्रारब्ध में या इस जीवन में जो भी पाप किए हैं, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु भक्त के सभी पापों को दूर कर देते हैं। वह भक्त इस लोक में सभी सुखों को भोग कर और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। एकादशी व्रत क्योंकि 13 अक्टूबर दिन रविवार को 9:09 तक दशमी तिथि है। उसके बाद सुबह 9:10 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि एकादशी तिथि 14 अक्टूबर दिन सोमवार को 6:42 तक रहेगी। इसलिए एकादशी व्रत 13 को करे या 14 को, यह सामंजस्य वाली स्थिति बन रही है। क्योंकि मुख्यतः एकादशी 2 प्रकार की होती हैं, विधा एकादशी और सुधा। सूर्योदय काल में दशमी का वेद हो अथवा अरुणोदय काल सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी पूर्व में एकादशी तिथि दशमी द्वारा विद हो तो वह एकादशी विधा कहलाती है। अरुणोदय काल में दशमी तिथि के वेद से रहित एकादशी हो तो उसे सुधा तिथि माना जाता है। प्रायः अधिकांश शास्त्रों में दशमी से युक्त एकादशी का व्रत करने का निषेध माना गया है, परंतु द्वादशी का अक्षय हो जाने पर स्मार्तो गृहस्थियों को दशमी युता एवं वैष्णव संप्रदाय वालों को द्वादशी त्रयोदशी युक्ता एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इसलिए जो गृहस्थी हैं वो इसको एकादशी को 13 अक्टूबर को रखें, दिन रविवार को, और जो सन्यासी हैं वह 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखें। अतः शास्त्रों में स्मार्तों को सूर्योदय वेदकाली दशमी के दिन एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी गई है, जो कि कणव स्मृति के सामान्य नियम के अनुसार, परंतु शास्त्रों में स्मार्तों के लिए त्रयोदशी का पारायण भी सर्वथा वर्जित मानी गई है। यदि द्वादशी तिथि के अक्षय की स्थिति में स्मार्त गृहस्थियों को वैष्णव का व्रत एक ही दिन कर दिया जाए तो स्मार्तों को भी यह व्रत पारणा त्रयोदशी में करनी पड़ेगी। इसलिए वैष्णव का एकादशी व्रत 14 अक्टूबर 2024 को लिया गया है और गृहस्थियों का 13 अक्टूबर 2024 को व्रत रखा जाएगा। इस व्रत के दिन श्रद्धा भक्ति से विष्णु भगवान की पूजा करें और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान,
यदि मेरे द्वारा ज्ञात या ज्ञात भूलवश मेरे से कोई पाप हो गया है तो वह आपकी कृपा से वह पाप दूर हो और आपकी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। क्योंकि अश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी कहते हैं, यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महाहवत रूपी अंकुर से बेधने के कारण पाप अंकुशा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और पाप अंकुशा एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीने व वेश्यागमन में ही बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय में से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते रह गई। इस प्रकार से बड़े से बड़ा महापापी भी यदि इस व्रत को करता है तो वह विष्णु भगवान की कृपा से उसके पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए और इस दिन वस्त्र का दान, फलों का दान करना चाहिए। भगत को श्रद्धा भक्ति अनुसार इस व्रत को रखना चाहिए और विष्णु भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भक्तिमय बनकर रहना चाहिए, क्योंकि जो भगत जैसी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो व्रत, पूजा, अनुष्ठान, व्रत, बंधन, दान आदि करता है तो उसी के अनुसार उसको उसके कर्म के फल की जो आशीर्वाद है, उसका फल है, उसको प्राप्त होता है। जो जैसी श्रद्धा भक्ति लेकर व्रत पूजा करता है, भगवान उसको उसकी श्रद्धा के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए इसे व्रत को श्रद्धा भक्ति से करें और विष्णु भगवान की पूजा करें और इस दिन फलों का दान, वस्त्र का दान, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। अवश्य ही विष्णु भगवान आपकी मन में जो इच्छा है, जो शुभ संकल्प आपके, वह विष्णु भगवान की कृपा से पूर्ण होंगे। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।